जब मैंने 137 पेजेस की रोजर की लिखी हुई आत्मकथा पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि रोजर वॉज इनोसेंट। अब रोजर का गुनाह क्या था? रोजर ने 6 लोगों की हत्या, 8 से ज्यादा लोगों को गोलियों से भून डाला था, कुछ लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी। लेकिन इन सब से पहले हमें शुरू से शुरू करना होगा। Of its students dead, the University of California. A lot of us learned for the first. In Santa Barbara County, a gunman went on a mass. It's my last video. It all has to come to. दिन 24 जुलाई 1991 लंदन में जन्मा एलियट ओलिवर रॉबर्टसन रोजर यानी रोजर। रोजर के पिता यूरोप की एक प्रतिष्ठित फोटोग्राफर सौम्या अकावोने, जो कि रॉबर्ट की सौतेली माँ थी। रॉबर्ट की वास्तविक माँ चीनी मूल की मलेशिया महिला थी, जॉर्जिया रोजर, जो कि उसकी सगी बहन थी, जेस रोजर, जो कि उसका सौतेला भाई था। एक खुशहाल जीवन अपने माता पिता के साथ। जब रोजर 4 साल का हुआ तो वे कैलिफोर्निया आ गए क्योंकि पीटर रोजर एक डायरेक्टर बनना चाहते थे। उसी साल रोजर की मां ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि जॉर्जिया रोजर थी। जैसा कि एक सामान्य लड़के का प्रारंभिक जीवन होता है, उससे कई बेहतर जीवन रोजर जी रहा था, लेकिन वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ तालमेल ना बना पाने के कारण अंदर ही अंदर घुट रहा था। थोड़े ही दिनों बाद उन्हें टोपंगा जाना पड़ा, लेकिन उसी समय रोजर के जीवन में एक भयानक मोड़ आता है। उसके माता पिता डिवोर्स ले रहे थे। कितना भयानक हो सकता है जब आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हो, आपने अपने जीवन में कदम ही रखा हो और आपको ये सब देखना पड़े, इनके बारे में आप जानते तक नहीं। जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया, कुछ दिन जॉर्जिया रोजर और रोजर अपने पिता के साथ रहेंगे, कुछ दिन अपनी माँ के पास। रोजर ने अभी इतनी भयानक घटना का सामना किया था कि उसे पता चला कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली है, जो कि सौम्या अकाबोने थी, रोजर की सौतेली माँ। शुरू में रोजर के साथ सौम्या का व्यवहार ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वो व्यवहार खराब होता गया। जब रोजर ने व्यवहार में बदलाव देखा, सभी के व्यवहार में, तो उसे थोड़ा अजीब लगा। रोजर के साथ बहुत सी बुरी घटनाएं हुई। उनमें से एक थी जब वो एक कैंप पर गया तो वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी गलती से वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की उसे बदतमीजी से व्यवहार करने लगती है और उसे एक छोटा इंसान, छोटा चूहा बुलाती है, जो कि रोजर हमेशा याद रखता है कि वो अन्य बच्चों की तुलना में छोटा है, बौना है। रोजर की आत्मकथा में उसने कहा है कि उसे लगता है कि उसका पतन तब शुरू हुआ जब उसने सेक्स के बारे में जाना। जब वो इस बुरी दुनिया को एक्सप्लोर करने लगा तो वो अकेला रहने लगा, जिसके कारण बच्चे उसे अजीब बच्चा बुलाने लगे। कुछ ही दिनों में रॉबर्ट ने हाई स्कूल में प्रवेश लिया और जहाँ बहुत बच्चे थे और उसके साथ बहुत परेशानियां भी। उसने वहाँ भी ऐसा ही होते हुए देखा कि लड़कियाँ केवल बुरे लड़कों को ही पसंद करती हैं, तो उसे लगा कि वो लोग क्रूरता से भरे हैं। वो इन सबसे दूर भागने के लिए ऑनलाइन गेमिंग करने लगा। उसने इंटरनेट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। उसके साथ एक बहुत बुरी लत लग चुकी थी और उसका स्वभाव ईर्ष्यालु हो चुका था उन सब के प्रति जो उससे बेहतर थे। वो सोचता था कि वो उस सोसाइटी में फिट नहीं हो सकता, वो लोग उसे पसंद नहीं करते, उसे इग्नोर किया जाता है और उसके साथ उसकी सौतेली माँ के द्वारा बुरे व्यवहार किए गए। रोजर को इन सब चीज़ों ने अकेलेपन में धकेल दिया। अब तक उसके साथ इतनी बुरी घटनाएं हो चुकी थी कि उसने एक होपलेस जीवन का चुनाव कर लिया था। वो अपने से बेहतर लोगों को देखकर ईर्ष्या महसूस करता था और कहता था कि मानवता क्रूर है क्योंकि मानवता सबके साथ समान व्यवहार नहीं करती। लेकिन जब वह 17 साल का हुआ तो उसने निर्णय किया कि वह खुद को बदल देगा, वो मेहनत करेगा, वो खुद के लिए काम करेगा। उसने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन फिर से उन चीज़ों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब वो 18 साल का हो चुका था। अब रोजर की माँ ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। अब रोजर अपनी माँ के साथ रहने लगा था। उसे अब एक नौकरी भी ढूंढनी थी क्योंकि पिता की तरफ से ऐसे आने बंद हो चुके थे। वो लिखता है कि जो मेरे साथ हुआ वह मैं अपने बेटे के साथ बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अपने पिता से बेहतर पिता बनूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि लड़कियाँ मुझे कभी पसंद नहीं करेंगी। रोजर ने अपनी पूरा कॉलेज छोड़ दी थी और उसने डिसाइड किया वो अब सांता बारबरा कॉलेज में जाएगा। रोजर लिखता है कि सांता बारबरा का कदम एक मौका था जो मैंने दुनिया को दिया ताकि वो मुझसे अच्छा व्यवहार कर सके। मुझे वो जीवन में मिले जो सभी जी रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना प्रतिशोध लूंगा। Ignored me all my life.
and I am going to punish all of them for it. रोजर सांता बारबरा में रेंट पर रहने लगा और कई लोगों से तालमेल न बैठ पाने के कारण उनसे लड़ पड़ता। कई बार उसने लड़कियों से बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसके साथ वही बुरा व्यवहार किया। रोजर की लाइफ पूरी तरह खराब हो चुकी थी, ऐसा उसे लगता था, क्योंकि जब वो अपने आसपास देखता था तो सब किसी न किसी के साथ घूम रहे होते, लेकिन वो अकेला। I am so angry right now. I was enjoying a peaceful time at this beach park, and what comes to sit in front of me? एक बार रोजर देर रात तक शराब पीता रहा और खुद से कहता रहा कि मैं एक 22 साल का लड़का हूँ, लेकिन मुझे समाज ने ठुकरा दिया है। मैं अभी भी वर्जन हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। ऐसा करते हुए उसने शराब उसके लैपटॉप पर गिरा दी। वो अगले दिन उठता है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप खराब हो चुका है। वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है कि उसे नए लैपटॉप के पैसे दे। वो बेस्ट बॉय जाकर लैपटॉप खरीदने लगता है। उसने पास ही की शूटिंग रेंज में जाने का फैसला किया। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी गन है। उसने निर्णय लिया, अगर समाज मुझे नहीं अपनाता, लड़कियाँ मुझे नहीं अपनाती, तो मैं उनसे प्रतिशोध दूंगा। And I am going to punish all of them for it. वहाँ से उसने एक हैंडगन खरीदी और वहाँ से चला गया। रोजर ने इज़ला विस्टा शहर चुना प्रतिशोध के लिए। उसने 14 फरवरी को चुना, लेकिन जब उसे पता चला कि यहाँ पुलिस अधिक होगी तो उसे टालना पड़ा। उसने प्रतिशोध के 2 चरण चुने। पहला, वो उन सब लड़कों को मार देगा जो उससे बेहतर दिखते हैं। वो उनका गला काटेगा और अपने कमरे में किसी बैग में रखेगा, और जब वो दूसरे चरण में बाहर जाएगा तो वो लड़कियों को मारता हुआ उनके पास कटे हुए सरों से भरे हुए बैग फेंक देगा, और वो अंत में अपनी सौतेली माँ को मारेगा जिसने उसे इतनी सारी प्रताड़नाएं दी थी, और अंत में वो खुद को गोली मार लेगा। मानवता क्रूर है, यहाँ असमानता है, यहाँ लोग दुष्ट हैं। जब मैंने आइंस्टाइन की बुक पढ़ी थी मैं संसार को कैसे देखता हूँ, उसमें मैंने एक लाइन पढ़ी थी उनकी, मानवता के प्रति मेरे विचार काफ़ी उच्च हैं, ये शैतान कब का ही लुप्त हो जाना चाहिए था। पहले कई बार रोजर ने यूट्यूब पर कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, लेकिन उसे इनको हटाना पड़ा। लेकिन प्रतिशोध के एक दिन पहले उसने वीडियोस फिर अपलोड कर दिए। 23 मई 2014 प्रतिशोध का दिन। It's the day of retribution. रोजर के पास 3 हैंडगन्स और 2 चाकू और कुछ गोला बारूद था। रोजर ने सबसे पहले उसके अपार्टमेंट में 3 लड़कों को चाकू से वार करके मारा। डेविड वॉ, उम्र 20, टेम्स होम, उम्र 20, जॉर्ज चैन, उम्र 19। उन तीनों को अपने कमरे में घसीट कर ले आया और उन्हें चादर में लपेट दिया। चारों तरफ खून निकल चुका था। उसके बाद उसने 137 पेजेस की अपनी लिखी हुई आत्मकथा अपने माता पिता सहित 34 लोगों को भेजा। यूट्यूब पर आखिरी वीडियो अपलोड किया। फिर वहाँ से वो सोरोरिटी हाउस गया। जब उसने देखा कि वहाँ 3 लड़कियाँ टहल रही हैं तो उसने अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब ना आने के कारण वो अपनी कार में गया और वहाँ से देखकर उसने उन तीनों लड़कियों पर गोली चलाई। वेरोनिका 19 वर्ष, कैथरीन कपूर 22 वर्ष और एक 20 वर्ष की महिला। इन तीनों को वो गोली मारता है। वेरोनिका और कैथरीन वहीं मर जाती है, लेकिन 20 वर्षीय महिला बच जाती है। वहाँ से निकलते हुए वो कार से बाहर गोलीबारी करने लगता है। फिर 20 वर्षीय क्रिस्टोफर माइकल्स को गोली से भून डालता है, जिससे क्रिस्टोफर वहीं मर जाता है। फिर कार को चलाते हुए एक व्यक्ति को कार से उड़ा देता है और एक कपल पर गोलियां दागने लगता है। एल एबर केड्रो के चौराहे पर गोलीबारी करता हुआ 4 पुलिस वालों से भीड़ पड़ता है। रोजर ने गोलीबारी की, लेकिन गोलीबारी में उसे गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। लेकिन फिर वो अपनी गाड़ी को और तेज़ रफ्तार से भगाता हुआ एक साइकिल को टक्कर मारता है, जिससे उसकी विंडशील्ड टूट जाती है और उसकी कार पार्क में खड़ी कार से जाकर टकरा जाती है। पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तब उन्होंने कार को खोला। रोजर मरा हुआ पड़ा था।
उसने आत्महत्या कर ली थी। जैसा कि उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि अंत में मैं खुद को मार लूँगा। ये काफ़ी बुरा था। मैंने आपको जितना बताया है वो बहुत कम है। उसके कई वीडियोस देखें जो उसने रिकॉर्ड किए थे, उनमें मुझे नहीं लगा कि वो ऐसा था। बट उसका आखिरी वीडियो जिसमें वो पूरी तरह निराशा से भरा हुआ था, वो प्रताड़ित था। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेरा ये मानना है कि आपका एक छोटा सा बुरा व्यवहार किसी का पूरा जीवन तबाह कर सकता है। तो भी मेरी वीडियो देख रहा है, आई होप कि आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक बुरा व्यवहार उसकी पूरी लाइफ खराब कर सकता है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सभी की लाइफ इम्पोर्टेंट। ओके, गुड बाय। दिस इज़ हैरी।